Hello everyone, myself Somendra Sharma and today our topic is number system. Number system. First of all we discuss the number. First, what is the definition of number? What is the definition of number? I am explaining it. Number is a counting. Number is a counting. Yeah, number is a numerical digit. Number is a counting. A number is a numerical digit. For example, 1, 2, 3, yeah, 10, 20, 30, 50, 100, etc. Clear? That's are the number. ठीक है, यानी ये 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 ये सारे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव. फॉर एग्जांपल यदि आपसे कहते हैं कि 2/7 दैट्स इज ए नंबर. ये फ्रैक्शन फॉर्म में है लेकिन ये क्या है? नंबर है. आपसे कहते हैं कि 0.1 दैट्स इज ए नंबर. 0.1 इज ए नंबर. क्लियर है? यस. Next, but our topic is a number system. So I will explain it. What is the number system? Number system is a group of many types of numbers. Number system is a group of many types of numbers. Clear? And their types and patterns are below here. Clear है? Yes. Next देखिए, सबसे पहले yes, first number is natural number. Basic counting is called natural number. जो हम बेसिकली काउंटिंग चलो करते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं 1 से 1, 2, 3, तो ये नंबर कौन सा नंबर होता है? नेचुरल नंबर. क्लियर ना? विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1. Good. Yes. First number is natural number. What is the natural number? Basic counting is called natural number. जो बेसिक काउंटिंग होती है वो कौन सी होती है? नेचुरल नंबर कहलाती है. विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से. इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन. वाई? बिकॉज द नेचुरल नंबर इज स्टार्टेड. नेचुरल नंबर्स first letter is n, so it is denoted by n. Natural number is started from 1. Clear? So their sets are 1, 2, 3 and 80. up to solve ये infinity तक चल रहा है. yes. next है whole number. second number है whole number. if 0 is include in natural number, यदि हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 और इसमें साथ में क्या इंक्लूड कर दे? 0 और इंक्लूड कर दे, तो दोस नंबर इज कॉल्ड होल नंबर. तो ये नंबर कौन सा नंबर कहलाता है? होल नंबर कहलाता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W. व्हाई? बिकॉज होल नंबर, द फर्स्ट लेटर इज W. क्लियर है? 0, 1, 2, 3 जैसे इन्फिनिटी तक कौन से नंबर होंगे? फुल नंबर. नेक्स्ट थर्ड नंबर इज इंटीजर्स. दैट्स नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. अब तक जितने भी हम नंबर सिस्टम में नंबर्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे नंबर्स वो क्या है? इंटीजर्स में से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं. जितने भी नंबर होते हैं वो इंटीजर्स में से. क्यों? क्योंकि हम मेनली रूप से 3 टाइप के नंबर पढ़ते हैं. एक तो पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर और एक 0. अब इनसे ही मिलके सारे नंबर्स बनते हैं. रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स. ठीक है? और रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड एक्सेट्रा. सब नंबर सारे इसी में से बिलोंग करते हैं. क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंटीजर्स, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है. इंटीजर्स द सेट यानी ग्रुप, यानी इसके अंदर बहुत सारे नंबर हो. किसके ग्रुप होंगे? ऑफ का पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स. यानी कौन से नंबर इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं? जिसमें कौन कौन से नंबर हो? पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और क्या हो उसमें? 0. क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाई Z. बिकॉज अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि नेचुरल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर था. होल नंबर को W किया क्योंकि इसका
होल नंबर डब्ल्यू से किया, ठीक है ना, क्योंकि इसका डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया। क्यों? क्योंकि इसको एक साइंटिस्ट ने खोजा था, जेल नाम के, जिसकी डिस्कवरी जेल नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट। साइंटिस्ट के नेम पर क्या करता है? इसको जेड नाम रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अलग अलग बुक में थोड़ा अलग अलग है, लेकिन मेनली रूप से जो मेन बुक्स हैं उनमें जेड से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। अब द सेट ऑफ ग्रुप, द सेट या ग्रुप ऑफ द पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इज कॉल्ड द इंटीजर्स, यानी जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है, जिसमें जीरो भी है एंड पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, दैट्स ग्रुप इज कॉल्ड द इंटीजर्स। क्लियर? नेक्स्ट नंबर इज इवन नंबर। नेक्स्ट नंबर इज इवन नंबर। दोस्त एनी इंटीजर्स, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझना, एनी इंटीजर्स यानी कोई सा भी इंटीजर, यानी वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, हुज, जिसका यूनिट डिजिट, यानी जिसकी यूनिट डिजिट। अब एक सबसे पहले दो चीजें सबसे पहले समझना चाहिए, एक तो आती है फर्स्ट डिजिट, एक आती है यूनिट डिजिट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डिजिट एंड यूनिट डिजिट? दोनों में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आई एम राइटिंग 21 या 93। क्लियर है? हियर व्हाट इज द, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें फर्स्ट डिजिट कौन सी और यूनिट डिजिट कौन सी। लेट्स सी 1 and 3 आर द यूनिट डिजिट। फर्स्ट 1 and 3 are the unit digit, but 2 and 9 is the first digit, but 2 and 9 is the first digit। क्लियर है? यानी जो स्टार्टिंग की वैल्यू है, ठीक है, ये वाली तो कौन सी होगी? यूनिट डिजिट होगी, और आगे वाली जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? फर्स्ट डिजिट। आगे वाली कौन सी होगी? फर्स्ट डिजिट। यानी कि जितने भी आप जो नंबर्स राइट करेंगे, जैसे कि आपने 100 राइट किया, तो वो इवन नंबर क्यों है? क्योंकि इट्स यूनिट डिजिट इज 0 2 4 6 8, यानी जिसकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो। या अदर डेफिनेशन क्या है? दोस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे के सारे कौन से नंबर कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। इवन नंबर स्टार्टेड फ्रॉम इवन नंबर। बच्चों में जो सबसे एक डिफरेंस रहता है, कई बार बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है कि जो इवन नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से या 2 से। तो याद रखना बच्चों, जो इवन नंबर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। क्लियर है? यस। नेक्स्ट नंबर इज ओड नंबर। अभी भी अपन ने पढ़ा था इवन नंबर, दोस नंबर आर इज कॉल्ड द यस ओड नंबर। Any integers whose unit digit is not 0 2 4 6 8, ठीक है, यानी कि ऐसे इंटीजर जिनकी यूनिट डिजिट क्या नहीं हो? 0 2 4 6 8 नहीं हो। क्लियर है? या फिर दोस नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, या जिनकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं हो, इज कॉल्ड ओड नंबर। क्लियर है? तो ओड नंबर इज 1 3 5 7 एक्सेट्रा। या आप बोल सकते हो कि यानी कि होल नंबर में से आप इवन नंबर को लेस कर दोगे, यानी कि 0 2 4 6 लेस कर देते हो, तो जो रिमेन नंबर बचते हैं वो सारे कौन से होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। क्लियर है? एनी इंटीजर यानी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। क्लियर है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है इसके अंदर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एनी इंटीजर्स दोस आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि जो नंबर खुद से या 1 से डिवाइड हो। सबसे पहली कंडीशन तो हम सब जानते हैं कि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा? एक तो 1 से, और एक किससे डिवाइड होगा? इटसेल्फ, यानी खुद से डिवाइड होगा। इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, यानी इसके जो फैक्टर है वो कौन कौन से होंगे? 1 और खुद, यानी जो खुद इटसेल्फ यानी स्वयं जो है वही होंगे। तो दोस नंबर आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 11 13 etc। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, फैक्ट है, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर इज 2। सिर्फ प्राइम नंबर में एक ही नंबर है, इंपॉर्टेंट है सबसे, कि ओनली 1 इवन प्राइम नंबर इज 2। ओनली 1, यानी एक ही प्राइम नंबर है, कौन सा? 2। ये कौन सा होता है? इवन प्राइम नंबर।
क्लियर है। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर। एनी इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय p अपॉन q फॉर्म, यानी जो इंटीजर्स हैं उन्हें अपन p अपॉन q फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि if इन डिनोमिनेटर फॉर्म आर 0, यदि डिनोमिनेटर में 0 है तो ये रिजल्ट आएगा, वो आएगा नॉट डिफाइन। जो रिजल्ट आएगा वो नॉट डिफाइन आएगा। नॉट डिफाइन कौन कौन से होते हैं, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, 0/0 फॉर्मल है, ये नॉट डिफाइन नंबर है, यानी आप इनको शो नहीं कर सकते, इनको डिफाइन नहीं कर सकते। 1/0, ठीक है, 1/infinitive, क्लियर है, इन्फिनेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव, दोज आर द नॉट डिफाइंड नंबर। ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड। इसलिए इसके जो डिनोमिनेटर में क्योंकि q की वैल्यू 0 आएगी, ये क्या होगा 0। एनी नंबर्स, कुछ भी नंबर्स होता है, 1 की जगह कुछ भी नंबर्स होता है, एनी नंबर अपने लेट कर लिए, n कोई नंबर है, n क्या कोई नंबर है, तो n/0 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी, रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनेटिव। रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव क्या होता है, एक नॉट डिफाइंड नंबर, क्लियर है, यानी कि जो नंबर ही नहीं होगा, लेकिन अपन को बताना क्या, रेशनल नंबर, ठीक है। इसीलिए q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। तो यह p और q क्या है, ये क्या है, इंटीजर्स हैं, p और q क्या है, इंटीजर। और इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नंबर से नेगेटिव भी आता है, 0 भी आता है, और पॉजिटिव नंबर आता है। बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन q नॉट हैव 0, यानी q में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर है, यस।